नमस्कार दोस्तों। मैंने जो वीडियो बना के डाला है अभी हो गया कम लगभग 2-3 घंटे हो गए। मैं उस वीडियो से संतुष्ट नहीं था। मैं सोचा कि मैं काफ़ी देर तक मार्केट को देखता रहा, चार्ट को देखता रहा, तो मैं सोचा कि एक बार एक और बेहतर तरीके से बना के हम वीडियो डालें। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। इसको भी एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा जो उसमें त्रुटियाँ होंगी ना उस वीडियो में जो मैंने पहले डाला है, तो इस वीडियो से शायद वो क्लियर हो जाए। पहले मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो चलते हैं। देखिए प्राइस यहाँ से जब प्राइस उठा है ना, प्राइस जब यहाँ से ब्रेक किया और इस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, तो ये अपने पिछले लो को, मतलब कि बायर में स्ट्रांगनेस दिख रही है यहाँ पे, बट साथ साथ सेलर की भी स्ट्रांगनेस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, इसमें दोनों की स्ट्रांगनेस दिख रही है, बट सेलर बायर थोड़ा ज़्यादा सेलर से मजबूत है, क्योंकि वो छोटा ही सही बट वो अपना हायर हाई को ब्रेक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी उसी हिसाब से हमें भी प्राइस जैसे रिएक्ट कर रहा है ना, वैसे हमें भी रिएक्ट करना ही होगा। प्राइस का मूड इस समय थोड़ा बहुत संकोच में है प्राइस मार्केट इस वक्त, क्योंकि अगर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बिग कैंडल बना के, प्राइस काफ़ी ज़्यादा बिग कैंडल बना के और अपना यहाँ तक की रैली कर दे। ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आके ऊपर कर दे, मतलब कि कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा डाउट क्रिएट हो रहा है हमको। लेकिन हमको उस पे नहीं जाना है, बस हमको मार्केट ये बता रहा है कि आप सतर्क रहिए। ठीक है, या इस लेवल पे कुछ भी हो सकता है। आप खुद देख सकते हो कि ये जो जोन है ना, ये जो ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया, क्योंकि प्राइस यहीं से रिएक्ट किया था, यहीं से गिरा था नीचे की तरफ, तो हो सकता है कि सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो। ठीक है, हमें सतर्क रहना है, तैयार रहना है इन सब चीज़ों के लिए। तो छोटे कैपिटल में हमको ट्रेड करना है हमेशा। जो जो कॉन्फिडेंस हमको यहाँ पे आ रही थी ना, जो कॉन्फिडेंस हमको यहाँ पे आ रही थी, क्योंकि यहाँ से ब्रेक करने के बाद साफ दिख रहा था ये। ठीक है, तो ये कैंडल की साइज भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उस हिसाब से जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ रहा था ना, वो कॉन्फिडेंस अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा। वो कॉन्फिडेंस हमको इस एरिया में नहीं दिख रहा। तो जैसे मार्केट का साइकोलॉजी दिख रहा है, वैसे ही हमको उनके जो मार्केट को मूव कर रहा है उसके कर रहा है, चाहे मार्केट को जो दिशा दे रहा है, चाहे जो मार्केट के उतार चढ़ाव को मेंटेन कर रहा है, उनके फुटप्रिंट पे हमको चलना है। कहीं इधर उधर नहीं चलना है, सतर्कता के साथ चलना है। और इतना याद रखना कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना है। तुम यहाँ पे देखते हैं कि क्लियर कर देता हूँ थोड़ा एक बार और। हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक बायर यहाँ से थोड़ा ही मूव किया है, लेकिन मूव तो किया है ना भाई, इसको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इस एरिया को। ठीक है, इस एरिया को हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अभी का जो 15 मिनट कैंडल है, जो क्लोजिंग कैंडल है, उसमें रिजेक्शन दिख रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से भी थोड़ा दबाव है बट कम है। अगर इसको ब्रेक करके इस पर सस्टेन करता है इसके ऊपर, तो हो सकता है कि थोड़ा मूव और ऊपर आ जाए, या फिर हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक मूव आ जाए। ठीक है, हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो अभी फ़िलहाल में हमको ये दिख रहा है बायर जोन। प्राइस अगर यहाँ पे आता है और आके फिर ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। दूसरा, अगर गैप डाउन खुल जाता है, इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है,
तो प्राइस हो सकता है कि ऊपर से थोड़ा देर रुक के नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा देर रुक के ऊपर चला जाए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन मार्केट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो प्राइस जहाँ भी गैप अप खुलेगा तो वहाँ से प्राइस टूट के इस लेवल पे आएगा, इस जोन में आएगा जहाँ से वो ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल तक आएगा, इस जोन में आएगा, कुल मिला के इस जोन में आ जाएगा प्राइस, अगर ऊपर खुलता है तो, ठीक है। अब हमको ये जो है ना एरिया, ये एरिया को, इस एरिया को संभल के रहना है इस एरिया में, ठीक है। हर स्विंग पे आपको स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। हर स्विंग के नीचे आपको स्टॉप, जैसे प्राइस यहाँ से जिगजैग करके ऊपर जाएगी, छोटा ही सही, तो हर स्टॉप लॉस हर स्विंग के नीचे, जैसे यहाँ पहुँची तो हमको स्टॉप लॉस यहाँ लगा लेना है, यहाँ पहुँची तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, यहाँ पहुँची तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाना है, अपने कैपिटल को बचाना है कुल मिला के। तो चलिए यही था, यही समझाना था आप लोगों को। और कल हो सके तो मैं एनालिसिस की वीडियो डालूंगा। देखिए चार्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, चार्ट की साइकोलॉजी रीडिंग इंपॉर्टेंट, तो वो तो डेली आएगी वीडियो, ठीक है। दूसरा, हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए, हम स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग का साइकोलॉजी जस्ट लाइक इंट्राडे, कहीं कोई नहीं, जो रूल यहाँ पे है वही रूल, हमारा कोई बदलने वाला नहीं। हम देखिए, हम प्राइस की बिहेवियर साइकोलॉजी पे चलते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी पे चलते हैं। तो हम स्विंग पे बात करेंगे, स्विंग का सीरीज खत्म हो जाएगा तो हम कैंडल पे आएंगे, आईपीओ पे आएंगे, डिमांड एंड सप्लाई पे आएंगे, सब आएंगे, सब पे आएंगे। बट ये बेसिक है, चार्ट एनालिसिस डेली करना है हमको। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, और वीडियो लगातार आती रहेगी आप लोगों के पास। कभी ना कभार, खुदा ना खास्ता, अगर छूट जाए कोई वीडियो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बिजी रहता हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं, तो टाइम निकालना पड़ता है। बट मुझे बहुत इंटरेस्ट है आप लोगों को सिखाने में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सीखने में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। जो मेरी कोशिश यही रही है कि आप मुझे भरोसा करो, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूँगा इस मामले में, कि आपके साथ मैं कभी चीटिंग नहीं करूँगा, तो मैंने धोखा खाया हुआ है। तो धोखा खाया हुआ है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स, मेरे जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ चीटिंग हो। और मैं कभी भी भगवान से मैं यही विनती करूँगा कि कभी मुझे ये भावना मेरे अंदर आए भी ना कि मैं आप लोगों को चीट करूँ। सो मेरे फ्रेंड्स, धन्यवाद। आप आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, पूरे लाइफ में सीखते रहिए। सीखना ही हमारा कर्म सीखना ही है, ठीक है। धन्यवाद।